जो ये गायब व्यक्ति थे अर्जुन राजपूत, इनको सकुशल बरामद किया है हमारी टीम ने हरिद्वार के हरके पैड़ी से। तनाव के समय ये षड्यंत्र रचा गया दिमाग में कि अपने आप को ये अपहरत दिखाते हुए अपने पिता से यदि कुछ पैसा प्राप्त कर लें तो ये कर्जा भी चुका लेंगे और आगे जो खेती में कुछ इन्वेस्ट करना होगा तो वो भी कर देंगे। 25 जुलाई को थाना कर्नलगंज पुलिस को चंद्रिका प्रसाद, जो धौरहरा के निवासी हैं, थाना क्षेत्र कर्नलगंज के, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनका बड़ा बेटा अर्जुन राजपूत, जो फूलों की खेती का व्यवसाय करता है, वो 24 जुलाई की शाम को बाजार में जाने की बात कह के निकला था और घर वापस नहीं आया। जब उसको तलाश किया गया और वो नहीं मिला तो थाने पर उन लोगों द्वारा सूचना दी गई, जिस पर थाना कर्नलगंज पे इस प्रकरण के संबंध में गुमशुदगी दर्ज की गई और पुलिस द्वारा उनकी तलाश की जाने लगी। इसी बीच कुछ समय उपरांत जो गायब व्यक्ति थे अर्जुन राजपूत, उनके फोन से, परिजनों के फोन पर एक कॉल आई जिस पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा 70 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई और कहा गया कि यदि पैसा नहीं मिलता है तो उनके बेटे को वो सकुशल नहीं पा पाएंगे। जब ये सूचना थाना कर्नलगंज पुलिस को दी गई, पुलिस द्वारा तत्परता से इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में कुल 4 टीमों का गठन किया गया। एसओजी और सर्विलांस टीम को भी इसमें सहयोग हेतु लगाया गया। इसी बीच 1-2 कॉल और परिजनों के फोन पर एक अपरिचित व्यक्ति का अर्जुन राजपूत के ही फोन से आया, जिसमें पुनः पैसे की मांग की गई और बाकी जो 2 कॉल्स आई उसमें खुद उसके द्वारा रोते हुए घर पे ये बात बताई जा रही थी कि उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। पहले तो उसने गोरखपुर ले जाने की बात बताई, उसके बाद किसी अज्ञात जगह की बात बताई कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो उसका नुकसान हो जाएगा। हमारी टीमों द्वारा लगातार अथक मेहनत और प्रयास किया गया। तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया जो पूरे रास्ते के थे। अन्य टेक्निकल और मैनुअल साक्ष्य के आधार पे इस पूरे घटना का खुलासा करते हुए जो ये गायब व्यक्ति थे अर्जुन राजपूत, इनको सकुशल बरामद किया है हमारी टीम ने हरिद्वार के हरके पैड़ी से और इनको फिर वापस गोंडा लेकर आए हैं, जहां पर इनका आज सुबह मेडिकल कराया गया है। ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, कुशल हैं और इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना या मारपीट नहीं हुई है। इनसे जब इस घटना के संबंध में पूरी पूछताछ विस्तृत की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये फूलों की खेती का व्यवसाय करते हैं और पिछले कुछ सालों में इन्होंने कई लोगों से लाखों का कर्ज ले रखा था। करीब 32 लाख रुपए का इनके ऊपर कर्जा था। उससे ये लगातार तनाव में रहते थे और खेती में भी नुकसान हुआ था। तो इनके द्वारा इस तनाव के समय ये षड्यंत्र रचा गया दिमाग में कि अपने आप को ये अपहरत दिखाते हुए अपने पिता से यदि कुछ पैसा प्राप्त कर लें तो ये कर्जा भी चुका लेंगे और आगे जो खेती में कुछ इन्वेस्ट करना होगा तो वो भी कर देंगे। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से शाम को 24 जुलाई की ये घर से निकले और फोन उन्होंने स्विच ऑफ किया। कुछ घंटों बाद अपनी ही आवाज बदल कर इन्होंने परिजनों को फोन कर गुमराह करने का प्रयास किया गया और उस वक्त ये चारबाग लखनऊ में थे, लेकिन घर वालों को अपनी लोकेशन इन्होंने गोरखपुर में होना बताया। उसके बाद ट्रेन के माध्यम से ये सीधे हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में आप सभी जान रहे हैं कांवड़ का समय है, वहां बहुत भीड़ लाखों श्रद्धालुओं की है, उसी के बीच ये रह रहे थे और वहां पर किसी अज्ञात अपरिचित व्यक्ति को, जो ये बता रहे हैं कि कान साफ करने वाला व्यक्ति था, उसको 100 रुपए देके इन्होंने पुनः अपने घर पे कॉल कराई ताकि एक अपरिचित की आवाज लगे और पुनः पैसों की मांग की। इनको हमारी टीमों द्वारा वहां दिन भर जो पुलिस टीम थी वो कांवड़ियों के वेशभूषा में वहां डटी रही और लगातार अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत के बाद इनको वहां पर सकुशल बरामद कर लिया और इस प्रकार उनको यहाँ वापस गोंडा लेकर आए हैं। और जो इस सराहनीय कार्य करने वाली हमारी पुलिस टीम है उनको मेरे द्वारा इस सराहनीय कार्य के लिए 10,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और प्रकरण के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।